Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 3 of the chapter sexual reproduction in flowering plants. Okay, so our first topic is the pistil, megasporangium, ovule and the embryo sac. Okay, the gynoecium represents the female reproductive part of the flower. अब gynoecium क्या represent करता है? Female reproductive part of flower को represent करता है और female reproductive part of flower को क्या बोला जाता है? Pistil या फिर carpel. Okay. The gynoecium may consist of single pistil, monocarpellary. अब अगर कार्पल में सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलेंगे. और may have more than one pistil, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी. तो मल्टी कार्पेलरी वर्ड से ही समझ आ रहा है, मल्टी का मतलब होता है मैनी एंड कार्पल्स दैट मीन्स पिस्टिल. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल. और जब एक से ज़्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है और वो फ्यूज्ड है, मीन्स पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, तो उन्हें बोलेंगे सिनकार्पस. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में ये कार्पल्स हैं जो कि एक साथ फ्यूज हैं यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द सिनकार्पस पिस्टल ऑफ papaver. ओके, एंड इट इज़ मल्टी कार्पेलरी. ओके, और मे बी फ्री एपोकार्पस. और अगर फ्री है दैट मीन्स दे आर नॉट फ्यूज्ड टुगेदर, सो दीज आर कॉल्ड एपोकार्पस. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पे कार्पल्स फ्री है, दैट मीन्स दे आर नॉट फ्यूज्ड टुगेदर एंड इट इज़ द मल्टी कार्पेलरी. ओके, एंड एपोकार्पस gynoecium ऑफ मिशीलिया. ओके, so this is the Michelia plant in which carpels are not fused together. Each pistil has three parts: the stigma, style and the ovary. Okay, इसे हम फिगर में देख लेते. So this is the stigma and this is the long tube like structure is the style, and this one is the ovary, and the last is the thalamus, this one. Okay, so this is the डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल. पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है. ओके, द स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स. ओके, अब स्टिग्मा ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. द स्टाइल इज द elongated स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. अब जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लेंडर पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसे क्या बोला जाता है? स्टाइल बोला जाता है. ओके, द बेसल प्लग्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी. और जो सबसे बेस पे जो प्रेजेंट होता है उस पार्ट को बोला जाता है ओवरी. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोक्यूल. ओके, ओवेरियन कैविटी मीन्स कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, सो इट इज़ कॉल्ड ओवेरियन कैविटी. ओके, और ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट कहाँ होती है? इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. और प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर. अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा कनेक्ट्स द ओव्यूल टू ओवरी. अब ओव्यूल से ओवरी को जो कनेक्ट करता है उससे बोला जाता है प्लेसेंटा. जैसा कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी प्लेसेंटा होता है, वैसे ही फ्लावर्स में भी प्लेसेंटा होता है. ओके, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्लेसेंटेशन के बारे में. प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी. ओके, तो ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है. ओके, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम. अब जो प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है? मेगास्पोरेंजियम अराइज होते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, और उन्हें क्या बोला जाता है? ओव्यूल बोला जाता है. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1. अब ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल देखें, वीट, पैडी एंड मैंगो. इनमें क्या होता है कि सिर्फ ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ओके, एंड टू मैनी, और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो
उन्हें वो, जैसे हम एग्जांपल देखें पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स, ओके, तो इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हम पढ़ेंगे द मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है? ओव्यूल बोला जाता है। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. In figure 2.7d, the ovule is the smallest structure attached to the placenta by mean of a stalk called the funicles. Okay, so this is the funicle. अब फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा को अटैच करता है ओव्यूल से, ओके, बाय मीन ऑफ अ स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हीलियम। हीलियम, ये जैसा आप देख सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज द हीलियम। अब हीलियम क्या होता है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हीलियम। अब जो बॉडी होती है ना ओव्यूल की, वो फ्यूज़ की जाती है किसकी मदद से? फ्यूनिकल से। कौन फ्यूज़ करता है? हीलियम फ्यूज़ करता है, ओके। Each ovule has one or two protective envelope called the integuments. Integuments देखो, ये जैसे आप देख सकते हैं, कवर किया गया है, ये इसका एम्ब्रियो सैक है। Then this one, outer one is the nucleus and this is the inner integument and the outer one is the outer integument. Okay, so two integuments are present, okay, which is a protective envelope for the nucleus, or we can say that for the ovule, okay. Incuments, चलो अब हम पढ़ लेते हैं। The body of the ovule fused with the funicle in the region called helium, okay। तो जो बॉडी होती है ओव्यूल की, वो फ्यूज किसकी मदद से होती है? फ्यूनिकल से, with the help of helium, okay। हीलियम एक रीजन होता है जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज होते हैं, ओके। Thus हीलियम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हीलियम क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसा जंक्शन है वो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ओके। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। अब हर एक ओव्यूल के पास एक या फिर दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोला जाता है इंटेगुमेंट्स, ओके। इंटेगुमेंट्स encircles the nucleus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. अब इंटेगुमेंट एनसर्कल करता है पूरे न्यूक्लियस को, पर उसका एक जो टिप होता है उसे छोड़ के वो उसको पूरे को कवर करता है। वेयर अ स्मॉल ओपनिंग, और कहाँ से वो कवर नहीं करता है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइल, वहाँ से वो अटैच्ड नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द इंटेगुमेंट्स, और एंटेगुमेंट्स एनसर्कल कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस रीजन, सो दिस रीजन इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ओके। सो यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एंटेगुमेंट्स एनसर्कल्स द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप, ये टिप है, ओके। वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज, सो माइक्रोपाइल को छोड़ के वो पूरे को एनसर्कल करता है, ओके। कौन करता है? एंटेगुमेंट्स करते हैं, ओके। Opposite the micropylar end is the chalaza, represents the basal part of the ovule. अब इसे हम फिगर में देख के समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो जो ऊपर वाला रीजन होता है ओव्यूल का, उसे क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइलर पोल बोला जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट इन दिस रीजन, this downward region is called the chalazal pole, okay। so upward is the micropylar pole and the downward is the chalazal pole। ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, मीन्स ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये याद रखिएगा कि ऊपर वाले को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल एंड दिस वन इज, नीचे वाले को बोलते हैं chalazal pole, okay। Enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucleus। अब जो enclose कर, जिनको मतलब इंटेगुमेंट्स एनक्लोज करते किसको है? एक मास ऑफ सेल्स को एनक्लोज करता है, जिसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस, जैसा कि हमने उस फिगर में अभी समझा था। सेल्स ऑफ दिस न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जो सेल्स होते हैं ना न्यूक्लियस के, उनमें अबंडेंट ऑफ फूड मटेरियल रिजर्व होता है, मीन्स स्टोर किया जाता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक,
और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और वी कैन से दैट फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है. ओके, सो रिमेंबर दिस, न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो सैक को क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है. एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर. अब ओव्यूल जो होता है ना, उसमें जनरली सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर. और ये बनता कैसे है, एम्ब्रियो सैक विद द हेल्प ऑफ मेगास्पोर्स. ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. अब मेगास्पोर्स का बनना, उसे क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है बनना, एंड मेगास्पोर, सो मेगास्पोर्स का बनना. अब हम पढ़ेंगे कैसे बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. अब जिस प्रोसेस में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, किसकी मदद से, मेगास्पोर मदर सेल्स की मदद से जब मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. अब ओव्यूल जनरली काय में डिफ्रेंशिएट होते हैं, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जिसे बोला जाता है एमएमसी, इन द माइक्रोपाइलर रीजन. जैसा मैंने आपको बताया था, माइक्रोपाइलर रीजन जो ऊपर वाला रीजन होता है ओव्यूल का, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन. ओके, इन द न्यूक्लियस. ओके, it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. अब जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो बहुत ही लार्ज होता है और उसमें बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उनके अंदर, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. ओके, द मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल. ओके, अंडरगो meiotic division. What is the importance of MMC undergoing meiosis? Meiosis results in production of 4 megaspore mother cells. अब meiosis जैसा कि हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो इस meiosis में क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, 4 मेगास्पोर्स प्रोडक्शन कर लेते हैं. ओके, मीन्स 4 मेगास्पोर्स मदर सेल बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेगास्पोर मदर सेल. ओके, मेगास्पोर्स बन जाते हैं. फीमेल गैमेटोफाइट. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट को. ओके, इसे देखने से पहले सबसे पहले हम फिगर 2.8 समझ लेते हैं. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, सो दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड दिस बिग सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोर मदर सेल. ओके, सो अब इसमें क्या होता है, जब मियोसिस होता है, मियोसिस जैसा कि हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन को बोलते हैं, तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं. तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो मेगास्पोर हैं वो एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर 2 मेगास्पोर बना लेते हैं, जिन्हें बोला जाता है मेगास्पोर डियाड. ओके, एंड द नेक्स्ट इज अगेन इसमें मियोसिस होगा, देन हर एक मेगास्पोर डियाड डिवाइड होगा और 2 न्यू मेगास्पोर बना लेगा. इन दिस वे दिस वन ऑल्सो डिवाइड्स एंड 2 न्यू मेगास्पोर्स आर डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड. ओके, सो इन दिस वे 4 मेगास्पोर टेट्राड्स आर फॉर्म्ड. ओके, सो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड में हो रहा है ये सब काम. ठीक है, सो दीज आर द 4 मेगास्पोर टेट्राड. समझ आया कि जैसे मेगास्पोर मदर सेल था, ये एक बिग सेल होता है, ठीक है, विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है मेगास्पोर मदर सेल का. जब इसमें मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो 2 नए मेगास्पोर डायाड बन गए. देन अगेन इसमें मियोसिस हुआ तो ये 4 मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म्ड हो गए. ठीक है, इन दिस वे 4 मेगास्पोर टेट्राड्स आर फॉर्म्ड. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट को. In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 is degenerate. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही मेगास्पोर ऐसा होता है जो फंक्शन मीन्स जिसमें फंक्शनिंग का काम हो रहा है, और बाकी के 3 जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, मीन्स होते तो टोटल 4 मेगास्पोर है, पर उनमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर ऐसा होता है जो फंक्शनल होता है. ठीक है, बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, सो
ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना, एक फंक्शनल मेगास्पोर, वो डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट, ये जो मेथड है जिसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर की मदद से, उसे क्या बोल देते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, MMC, that is megaspore mother cell, the functional megaspore and the female gametophyte। अब हम इनकी प्लॉइडी ऑफ सेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, न्यूक्लियस की प्लॉइडी होती है 2n, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होती है 2n, एंड फंक्शनल मेगास्पोर, जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसकी प्लॉइडी ऑब्वियसली n होगी, है ना, क्योंकि वो मियोसिस का रिजल्टेंट है। ओके, एंड फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी होगी n। ओके, न्यूक्लियस की होगी 2n, मेगास्पोर मदर सेल की होगी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की होगी n, एंड फीमेल गैमेटोफाइट की होगी n। ठीक है, अब मैं एक बार और समझा दूँ, जो MMC है, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल होता है, वो उसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। तो जब उसमें मियोसिस होता है, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो इससे क्या 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ओके, तो मेगास्पोर्स जैसा कि मैंने अभी बताया, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं n। ओके, सो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल की मदद से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बने हैं, उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा मेगास्पोर होगा जो कि काम करेगा, दैट मीन्स इट इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर, और बाकी के क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, Let us study formation of embryo sac in a little more detail। अब हम embryo sac के formation को डिटेल में पढ़ेंगे। In figure 2.8b, the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleated embryo sac। ठीक है, तो अब हम इसे फिगर की मदद से समझेंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इन दिस फिगर, अब क्या होता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर था, वो डिवाइड होता है माइटोटिकली। ठीक है, तो उसमें क्या, इट इज़ द डिवीजन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है एक फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो क्या, जो 2 न्यूक्लियाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोल है ना, ये होता है शलाजल पोल, एंड दिस नीचे वाला पोल इज कॉल्ड द माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड है। ओके, सॉरी, वो जो पहले वाला जो इमेज देखा था उसमें वो इन्वर्टेड था, और यहाँ पे ये हमने देखा ये उल्टा इमेज है। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर वाला होता है शलाजल पोल, एंड दिस वन इज़ द माइक्रोपाइलर पोल। तो दोनों ही पोल की तरफ एक एक न्यूक्लियाई चले जाते हैं। देन इसके बाद क्या होता है कि तो ये इसके बाद ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल्स में जाने के बाद ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं, जिसे बोला जाता है 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ओके, देन नेक्स्ट, अब इनमें क्या होता है कि जो टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर ऑन 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इनमें भी वही माइटोसिस होगा, तो ये वाला सेल डिवाइड होकर 2 न्यूक्लिएटेड बना लेगा, एंड ये वाला सेल डिवाइड होकर के 2 और न्यूक्लिएटेड बना लेगा। तो ये सब काम कहाँ हो रहा है, अपोजिट पोल्स में हो रहा है। ठीक है, एक शलाजल पोल में हो रहा है डिवीजन, और एक डिवीजन हो रहा है इन द माइक्रोपाइलर पोल। ओके, और फिर जब इनमें भी माइटोटिक डिवीजन होगा, तो हर एक सेल दो और न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा, और 2 न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा,
ये वाला सेल भी दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा इन दिस वे. In this micropylar end also this mitotic division takes place. So this is the 4 nucleated embryo sac stage, and this is the 8 nucleated embryo stage. Okay, embryo sac stage. Okay, then next हम पढ़ते हैं 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later on 8 nucleated stage of the एम्ब्रियो सैक. जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें भी माइटोसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्टेज हो जाएगी. देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगी एम्ब्रियो सैक की. ठीक है, इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री होता है. That is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. अब इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है, कि इनमें जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है वो फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. तो इनमें इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इस डिवीजन के जस्ट आफ्टर. ओके, आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज द सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकली फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो लेट डाउन हो जाती है, जिससे कि क्या एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. और उसमें जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आप फिगर में देख सकते हैं 2.8 B and C. तो हम देख लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन. So as you can see in this figure, this is the figure showing the distribution of cells. ठीक है, तो ये जो 4 सेल्स जो शलाजल एंड के हैं और जो 4 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के हैं, उनमें से एक सेल आएगा माइक्रोपाइलर पोल की तरफ से और एक सेल आएगा शलाजल पोल की तरफ से. तो ये जो 2 सेल्स हैं ये यहाँ मिडिल में आ जाएंगे, मीन्स यहाँ पे कंबाइन होंगे, एंड द रिमेनिंग 3 ऑफ द शलाजल पोल यहाँ पे आ जाएंगे इन द शलाजल पोल ओनली, एंड द रेस्ट ऑफ द 3 ऑफ माइक्रोपाइलर पोल ये आ जाएंगे इन द माइक्रोपाइलर एंड. ओके, सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन. अब इनके नाम देख लेते हैं. ठीक है, तो ये जो 3 सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन्हें क्या बोला जाता है, और हर एक सेल के पास एक ये वाला सेल, एक ये वाला सेल एंड एक ये वाला सेल. ओके, इनमें हर एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इन तीनों को क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स बोला जाता है. ठीक है, जिसमें से जो एक होता है वो होता है एग सेल. ठीक है, और जो बीच में जो एक सेल है यहाँ पे इसकी वॉल नहीं बनाई गई है, पर ये जो मिडिल वाला जो सेल है ना, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल. ठीक है, देन ये जो 2 न्यू सेल्स है, न्यूक्लियस है, इन्हें क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, एंड द रिमेनिंग 3 सेल्स आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स. ओके, सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स. ओके, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cell. ठीक है, तो जो 6 में से जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं वो कैसे सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं और एक पूरा नया सेल बना लेते हैं. ठीक है, पर जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई है कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ठीक है, पर जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो मतलब वो सेल से सराउंडेड नहीं होती है, मीन्स उनके बाहर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, और बाकी की जो 6 होती है उनमें क्या होता है, सेल वॉल सराउंडेड होती है. ठीक है, अब जो 2 ऐसी न्यूक्लियाई है उन्हें क्या बोलते हैं, जिनके आसपास सेल वॉल्स नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. जैसा कि हमने फिगर में देखा था, आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस, और वो जस्ट एग अपैरेटस के नीचे प्रेजेंट होती हैं इन द लार्ज सेंट्रल सेल. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एक बहुत ही बड़े लार्ज सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, हम यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स हमने देखा था एम्ब्रियो सैक में. 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड
एंड कंस्टिट्यूट द एग अपैरेटस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी हाल आपको बताया था उस फिगर में कि जो 3 सेल्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चल जाते हैं, मीन्स एंड कंस्टिट्यूट द एग अपैरेटस, और उन्हें क्या एग अपैरेटस कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स, और एग अपैरेटस में क्या 2 सिनर्जिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेल्युलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड द फिलिफॉर्म अपैरेटस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिनर्जिड्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, जिसे क्या बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। अब इसका क्या काम क्या होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस का, कि वो क्या गाइड करती है पोलन ट्यूब को ताकि वो सिनर्जिड्स के पास जा सके। ठीक है, पोलन ट्यूब, इसे फिगर में देख लेते हैं एक बार। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फिलिफॉर्म अपैरेटस। और फिलिफॉर्म अपैरेटस इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि यहीं से पोलन ट्यूब एंटर होती है सिनर्जिड्स के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज द रोल ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, देन नेक्स्ट इस फिगर को भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है वो है शलाजल एंड नीचे वाला है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अभी तक तो आपको याद हो ही गया होगा कौन सा शलाजल होता है कौन सा माइक्रोपाइलर। शलाजल एंड में जो 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, माइक्रोपाइलर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं 2 तो सिनर्जिड्स होते हैं और एक होता है एग सेल, दिस वन। एंड जो मिडिल में सेंट्रल में जो सेल होता है उनमें जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ओके, और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, 3 cells are at the शलाजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स। जैसा कि हमने फिगर में देखा, जो शलाजल पोल में जो 3 सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हमने देख लिया फिगर में। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योर दो 8 न्यूक्लिएट एंड इज 7 सेल्ड। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इसे क्या बोला जाता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड बोला जाता है। अब इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं कि इसे 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड क्यों बोला जाता है। सो अब हम काउंट कर लेते हैं कि इसमें 8 न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होते हैं, मीन्स उसे 8 न्यूक्लिएटेड क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूक्लियस काउंट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ न्यूक्लियस, sixth nucleus, 7th nucleus and the last is the 8th nucleus. So total 8 nucleus are present here. So it is called 8 nucleated embryo sac. ठीक है, अब इसे देख लेते हैं 7 celled क्यों बोला जाता है। 7 cell कैसे, एक ये वाला सेल मीन्स एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और 3 कौन से 2 synergids, that means 5 and this is the egg cell, 6th one. Okay, and this one big central cell is the 7th one. So total 7 cells are present, therefore it is called 7-celled embryo sac. ठीक है, ये बात याद रखना कि ये जो 2 न्यूक्लियस है वो एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए 7 सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ आया, तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट करिए एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, okay, so that you will never miss any update. Okay, thank you.